दोस्तों, तेजस्वी यादव से उनका कोर वोट बैंक छिटक गया है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि आरजेडी यादव लैंड में भी बुरी तरह से हार गई है। बिहार के नतीजों ने सबको चौंका दिया है, लेकिन तेजस्वी को सबसे बड़ी चोट लगी है। उससे इस बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का तमगा भी छिन गया है। 2020 की तुलना में आरजेडी की सीटें आधी हो गई हैं। आरजेडी को दूसरा झटका उसके कोर वोटरों ने दिया है। बिहार में यादव को लालू यादव की पार्टी आरजेडी का कोर वोटर्स माना जाता है, लेकिन अब वो वोटर उनसे दूर हो गया है। वजह क्या है, कहां पर राजद हारी है, सब समझेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, चुनाव आयोग के आंकड़ों को देखा जाए तो आरजेडी यादव लैंड में ही बुरी तरह से पिटी है। यादव के दबदबा वाले सीटों पर ही तेजस्वी यादव के उम्मीदवार जीत नहीं पाए हैं। इस चुनाव में आरजेडी ने यादव समुदाय के 51 लोगों को टिकट दिया था, जिनमें बमुश्किल 10 को ही जीत मिली है। बिहार सरकार के मुताबिक राज्य में यादवों की आबादी सबसे ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों में यादव की संख्या 14% है। बिहार की 70 से ज्यादा सीटों पर यादव वोटर ही जीत हार तय करते हैं। बिहार में यादवों को लालू यादव का कोर वोटर्स माना जाता है। पिछले चुनाव में यादवों ने लालू के पक्ष में जमकर मतदान किया था। महागठबंधन से पिछली बार 40 यादव जीतकर सदन पहुंचे थे, लेकिन इस बार मामला पलट गया है। इस बार भी तेजस्वी ने यादवों पर खूब भरोसा जताया था। महागठबंधन की तरफ से 67 यादव मैदान में उतारे गए थे, लेकिन अधिकांश सीटों पर यादव उम्मीदवारों को हार का ही सामना करना पड़ा है। इस चुनाव में महागठबंधन से बमुश्किल 10 यादव ही जीतकर सदन पहुंचे हैं। यादव लैंड किसे कहा जाता है, इस पर भी बात कर लेते हैं। दरअसल बिहार में 50 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिन पर यादव निर्णायक भूमिका में दिखाई देते हैं। यादव लैंड की पटना साहिब, दानापुर, छपरा, सिवान, महुआ, खजौली, गायघाट, बांका, सूर्यगढ़ा, बाबूराही, अलीनगर, बहादुरपुर, पिपरा, झंझारपुर, आरा, केवटी, मोहिउद्दीननगर और दीघा, सीतामढ़ी, दरौंदा, सोनपुर, केसरिया, मसौड़ी, कुर्था, बेलागंज, शिवहर, सुरसंड, निर्मली, सुपौल, आलमनगर पर आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा है और ये सभी सीटें यादव लैंड की मानी जाती हैं। और सिर्फ इतनी ही सीटें नहीं हैं, इसके अलावा भी कई हॉट सीटें हैं, जिसमें दरभंगा ग्रामीण, हसनपुर, बेलहर, हिलसा, संदेश, जगदीशपुर, घोसी, रफीगंज, गोविंदनगर, नवादा, शेरघाटी जैसी हॉट सीटें हैं जो कि आरजेडी हार गई है और ये सभी यादव लैंड के अंदर आती है। यादव लैंड की इन सीटों पर पिछली बार आरजेडी का भयंकर तरीके से दबदबा था। इतना ही नहीं, इस बार तो तेजस्वी यादव की जीत का अंतर भी बहुत कम था। राघोपुर सीट से वो लगभग हारते हारते जीते हैं। तेजस्वी को बीजेपी के सतीश यादव ने राघोपुर में फंसा लिया था। कई बार वो पीछे चल रहे थे, लेकिन अंततः उनकी जीत होती है। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन ने चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया था। महागठबंधन की ये कवायद आरजेडी वोटों को इंटैक्ट करने के लिए ही किया गया था। इसके बावजूद यादव लैंड में आरजेडी और महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है और इसमें सबसे बड़ा खेल महिलाओं का है। यादव महिलाएं भी, ऐसा कहा जा रहा है कि एनडीए के खेमे में चली गई और वहां पर जाकर भारी मात्रा में वोट किया, यानी कि महिलाएं एकमुश्त होकर एनडीए के लिए वोट करती हुई दिखाई दी। यादव लैंड में जो सेंध लगी है उसके पीछे 10 हजारी योजना है। नीतीश कुमार की सरकार ने चुनाव से ठीक पहले 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए थे और उसी वक्त से ये बातें शुरू हो गई थी कि ये 10 हजार सिर्फ महिलाओं की उन्नति के लिए नहीं है, बल्कि ये चुनाव के पहले का वो मास्टर स्ट्रोक है जिससे नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा दाव चलने की कोशिश की है और चुनाव बाद अच्छे से ये चीज देखने को, समझने को मिल भी रही है। क्योंकि वोट परसेंटेज की अगर हम बात करें तो महिलाओं ने पुरुषों से काफी ज्यादा वोट किया है। 70% महिलाओं का वोट परसेंटेज गया है, जो दिखाता है कि बिहार में महिलाओं ने खुलकर वोट किया है, घर से बाहर जाकर वोट किए हैं और ज्यादातर महिलाओं ने एकमुश्त होकर नीतीश कुमार की इस 10 हजार की योजना की वजह से उन्हें वोट किया है। 10 हजार रुपए जब ट्रांसफर किए गए, उसी वक्त से बातें सामने आने लगी थी कि ये 10 हजार घूस की तरह दिए जा रहे हैं। ये पैसे जीविका दीदी के नाम पर दिए गए थे और लोगों के मन में एक ही सवाल था कि जब सरकार ने पैसे देने में कोई भेदभाव नहीं किया है तो सभी वर्ग और समुदाय के लोगों को एक साथ पैसे दिए गए हैं। जब सब टूटे तो फिर यादव क्यों नहीं टूटेगा। यादव समुदाय की महिलाओं ने भी एनडीए के पक्ष में मतदान कर दिया। बिहार चुनाव 2025 में मुसलमान भी आरजेडी से दूर हो गए। मुसलमान आरजेडी के कोर वोटर्स माने जाते रहे हैं। लालू यादव MY समीकरण के बूते मुसलमानों को साधते रहे हैं, लेकिन इस बार सीमांचल और मिथिलांचल इलाके में महागठबंधन को मुस्लिम बहुल सीटों पर करारी हार का सामना करना पड़ा। महागठबंधन ने 29 मुसलमानों को टिकट दिया था, लेकिन सिर्फ 4 उम्मीदवारों को जीत मिल पाई है। दूसरी तरफ एनडीए ने 5 उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिसमें से 4 ने जीत दर्ज कर ली है। ओवैसी की एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है।
वो 5 पर जीते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि 5 पर जीतने के बाद उन्होंने 15 पर असर भी जरूर डाला है और इसी वजह से जिस जगह पर असदुद्दीन ओवैसी जीते हैं उसके आसपास के इलाकों में ना ही आरजेडी का बहुत वर्चस्व दिखाई दिया और ना ही कांग्रेस का। वहां पर जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीत ली। चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल को पूरे चुनाव में 22% मत मिले हैं और पूरे महागठबंधन को करीब 35% वोट मिले हैं, यानी कि जमीन पर वो वोट बहुत बड़ी संख्या में बट गया। महिलाओं ने एकमुश्त होकर एनडीए को वोट किया, जिस वजह से तेजस्वी यादव लैंड में भी हार गए। कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट से वोटरों में कंफ्यूजन भी पैदा हो गया, जिसने भी तेजस्वी यादव को काफी नुकसान पहुंचाया है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एनडीए का 10 हजारी कार्ड बिहार में धड़ल्ले से चला है। अब तेजस्वी यादव को अपनी रणनीतियां आगे के लिए बहुत सोच समझकर बनानी पड़ेगी और ये जो वोट बैंक उनका छिटका है उसे भी ध्यान में रखकर पूरी स्ट्रैटेजी तैयार करनी होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।